कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 2 क्या दे रखी है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुना के बराबर होता है। हमें यहाँ पे पहले भाग में क्या संख्याएं दे रखी हैं, 26 और 91। इन दोनों की हमें सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है और जो हमें यहाँ पे एक सूत्र दे रखा है उसको भी जांच करके देखना है कि क्या ये सूत्र बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो चलिए भाई देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहली संख्या क्या है हमारे पास, 26 और 91। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे दोनों के। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं बच्चों, क्या आएंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग किया 13 आ गया, 13 अभाज्य संख्या है तो 13 पे ही जाएगा, 13 एकम 13। 91 के देखेंगे, 91 2 से भाग नहीं होगा, 7 से होगा, 7 से भाग किया 13 सत्ते 91, फिर 13 पे जाएगा, 13 एकम 13। तो हमारे पास यहाँ पे 26 के जो गुणनखंड आ गए बच्चों वो क्या आ गए, 2 गुना 13। 91 के गुणनखंड क्या आ गए, 7 गुना 13। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहां पे ध्यान से देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखो जो दोनों में साझा हमारा यहां पे गुणनखंड है ना, उसकी सबसे क्या लेनी है, आपको बड़ी घात लेनी है। तो यहां पे सबसे पहले देखो कॉमन जो है, जो दोनों में साझा है हमारा गुणनखंड वो 13 है। इसमें भी 13 की घात 1 है, इसमें भी 13 की घात 1 है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये ले लिया। फिर हमें क्या करना है, जो बचे हुए गुणनखंड रह गए उनको भी ले लेना है। तो 2 गुना 7 ले लिया, इनकी गुना कर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 दूनी 14, 14 की और 13 की गुना करेंगे तो क्या आ गया, 182। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब बात करें एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी हमारे पास यहाँ पे दोनों के गुणनखंड में साझा गुणनखंड होगा उसकी कम से कम घात लेनी है, जो सबसे छोटी घात होगी वो लेनी है। तो साझा कौन सा है, 13। 13 में दोनों में अगर घात की बात करें तो दोनों में 1 1 है, तो यहाँ पे सबसे छोटी घात कौन सी होगी, 13 की घात 1 मतलब 13। तो हमारा एचसीएफ 13 हो गया, एलसीएम 182 हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है वो देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर दिखाना है बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम की गुना के। अभी चेक कर लेते हैं, इस चीज को भी सिद्ध करके देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या क्या थी हमारे पास, 26 थी और 91 थी। एचसीएफ कितना आया है, 13। एलसीएम कितना है, 182। इनकी गुना करते हैं, 26 की और 91 की अगर मैं गुना करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2366। 13 की और 182 की गुना करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, 2366। तो यहाँ पे दाई साइड और बाई साइड दोनों बराबर आ गई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सिद्ध हुआ। यही तो हमें सिद्ध करना था, इस प्रकार से हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। अब दूसरे भाग पे चलते हैं बच्चों। दूसरे भाग में हमें क्या क्या संख्याएं दे रखी हैं वो ध्यान से देखो। एक तो 510 दे रखा है और दूसरी संख्या हमें क्या दे रखी है, 92 दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 510 के और 92 के। 510 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ गया, 2 दूनी 4, ये यहाँ पे 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 अठे 24, 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर 85 को हम किससे भाग करेंगे, 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर 17 पे जाएगा, 17 एकम 17। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए 510 के। फिर हमें किसके ज्ञात करने प्यारे बच्चों, 92 के। 92 को हम किससे भाग करेंगे, 2 से, तो 46 आ गया। इसको 2 से भाग करेंगे 23, 23 अभाज्य संख्या है तो 23 पे ही जाएगा, 23 एकम 23। तो 510 के गुणनखंड लिख लेते हैं और 92 के लिख लेते हैं। 510 के गुणनखंड क्या है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 के गुणनखंड क्या है, घात के रूप में लिखेंगे बच्चों। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुना में 23। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ध्यान से समझना, एलसीएम और एचसीएफ। क्या कहा था मैंने, एलसीएम के अंदर जो भी दोनों में साझा गुणनखंड होगा उसकी सबसे बड़ी घात लेनी है। तो यहां पे साझा गुणनखंड देखो, 2 इसमें भी है इसमें भी है,
इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 2। तो यहां पे क्या ले लेंगे? एलसीएम के अंदर 2 की घात 2 ले लेंगे। इसका काम खत्म। और बाकी जो बच गए हमारे पास गुणनखंड, उनको भी ले लेंगे। तो क्या क्या आ गए? 3 आ गया, 5 आ गया, 17 आ गया और 23 आ गया। इन सबको हल करें। 2 की घात 2 क्या हो गया? 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। इन सब की गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 23,460 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम। अब बात करें एचसीएफ की बच्चों। एचसीएफ क्या होता है? जो भी साझा गुणनखंड है उसमें सबसे छोटी घात लेनी है। साझा गुणनखंड क्या है? 2। यहां पे 2 की घात 1 है, यहां पे 2 की घात 2 है। छोटी घात कौन सी है? ये रही 2 की घात 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहां पे 2। तो हमारे पास एलसीएम ये आ गया और एचसीएफ आ गया 2। अब हमारे पास जो जांच करनी है वो किसकी करनी है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? एचसीएफ गुना एलसीएम के। इसको देखेंगे अब ये ठीक है या नहीं है, जांच करेंगे इसकी। दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्या है? 510 है और दूसरी है 92। ये किसके बराबर होना चाहिए? एचसीएफ कितना है? 2 और एलसीएम कितना है? 23,460। हल कर लो। 510 की और 92 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? 46,920 आएगा। और 23,460 की 2 से गुना करेंगे तो ये भी कितना आएगा प्यारे बच्चों? 46,920 आएगा। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? यहां पे सिद्ध हुआ। तो ये भी सिद्ध हो गया भाई। अब इसके तीसरे भाग पे चलते हैं। तीसरे भाग में प्यारे बच्चों हमें संख्या दे रखी है 336 और 54। अब 336 के सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो किस पे जाएगा बच्चों? 2 पे। 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16। फिर 2 पे जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 पे भाग करेंगे तो 42 आ गया। फिर 2 से भाग करेंगे तो 21 आ गया। फिर किस पे जाएगा? 3 पे, 3 सते 21 आ गया। फिर 7 पे जाएगा, 7 एकम 7 आ गया। फिर 54 के गुणनखंड देख लेते हैं प्यारे बच्चों। पहले 2 पे गया, 27 आ गया। फिर 3 पे जाएगा, 3 नीम 27 आ गया। फिर 3 पे जाएगा, 3 तिया 9 आ गया। फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3 आ गया। तो यहाँ पे 336 के गुणनखंड जो आए हैं वो देखो, 2 कितनी बार है? 4 बार। 2 की घात 4। फिर गुना में 3 गुना में 7। लिख लिया प्यारे बच्चों। फिर 54 के गुणनखंड देखो, 2 एक बार है, 3 कितनी बार है? 3 बार। तो 3 की घात 3, बस ये है। अब हमें क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ लिखना है। तो एलसीएम लिख देते हैं और एचसीएफ लिख देते हैं। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। एलसीएम एक बार दोबारा फिर बता रहा हूं क्या है। जो भी हमारे पास साझा गुणनखंड हो उनकी सबसे बड़ी घात लेनी है। 2 साझा गुणनखंड है, सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 ले लिया। अगला साझा गुणनखंड क्या है? 3। इनमें दोनों में बड़ी घात क्या है? 3 की घात 3, ये ले लिया। और जो बच गए अकेले उनको भी ले लेंगे। तो देखो हल करो। 2 की घात 4 मतलब कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 चौके 8 मत कर देना। 2 की घात 4 का मतलब है 2 की 4 बार गुना। फिर 3 की घात 3 मतलब 27 गुना में 7। इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3024 आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ क्या होगा? जो भी साझा गुणनखंड है उसकी सबसे कम घात लेनी है। कम घात क्या है? यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है। देखो तुलना करो 4 की और 1 की। तो छोटी घात कौन सी है? ये रही। तो 2 की घात 1 ले लिया। ऐसे ही 3 की घात 3 में और 3 की घात 1 में छोटी घात कौन सी है? ये रही। तो इसको ले लिया। तो 3 दूनी क्या हो गया? 6। तो एलसीएम ये आ गया, एचसीएफ ये आ गया। अब इसको तुलना कर लेते हैं जो हमें दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर दिखाना है? उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुना के। तो दो संख्याओं का गुणनफल देखो, संख्या क्या है? 336 है और 54 है प्यारे बच्चों। एचसीएफ कितना आया है? 6 और एलसीएम कितना है? 3024। गुना कर लेते हैं। 336 की और 54 की गुना करेंगे तो 18,144 आएगा। और 6 की और 3024 की गुना करेंगे तो ये भी 18,144 आएगा। तो दोनों हमारे पास बराबर आ गए। तो ये भी क्या हो गया? हमारा सिद्ध हुआ।
तो जो हमें यहाँ पे सूत्र दे रखा था वो हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर दिया। समझ में आ गया? प्रश्न संख्या 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।